A set is generally described as well-defined collection of distinct ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब इसकी फॉर्मल डेफिनेशन से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, यानी वो नंबर भी हो सकते हैं, वो कोई सिंबल भी हो सकते हैं, और जितने भी वो ऑब्जेक्ट हैं वो अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है। एंड एक्चुअली अ सेट इज़ जनरली डिस्क्राइब्ड अ वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि हमारे पास ऐसे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होंगे जो किसी पर्टिकुलर केस में यूज़ हो रहे होंगे, यानी किसी पर्टिकुलर डिस्कशन का पार्ट होंगे, यानी किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में यूज़ हो रहे होंगे। ठीक है, इसीलिए इसे कहा है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसको 3 तरीक़ों से डिस्क्राइब किया जा सकता है। ठीक है, पहला जो तरीका है वो है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव मेथड। डिस्क्रिप्टिव मेथड के अंदर हम सेट को डिफाइन करते हैं किसमें, वर्ड्स में। ठीक है, सेट इज डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स। ठीक है, मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर का सेट में सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो आप क्या कर रहे हैं, आप इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, सिंपल प्लेन इंग्लिश में लिख रहे हैं और डिफ़ाइन कर रहे हैं कि आपको आप बेसिकली कौन से डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं जिसको आप अपने किसी प्रॉब्लम में यूज़ कर रहे हैं, या what number you are required to have with, right, to use it, to have with, right। अब दूसरा जो है, सेकंड जो है वो है टेबुलर मेथड। ठीक है, टेबुलर मेथड में आप डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, लिस्ट की फॉर्म। ठीक है, अ सेट may be described by listing its element within brackets। देखें, इसी नेचुरल नंबर को हम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल a set of natural number is representing, ठीक है, in the form of tabular। तो ये जो फॉर्म है इसको हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म, दिस इज़ टेबुलर फॉर्म। ठीक है, जिसको आप ब्रैकेट्स में लिखते हैं और तमाम ऑब्जेक्ट जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं उसको ब्रैकेट के अंदर मेंशन करते हैं। तीसरा जो है वो है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड में आप क्या करते हैं, इन दिस फॉर्म set builder methods, in this form we use a letter or symbols for an arbitrary element of set, and also stating the property that is common to all the members. For example, it is representing in the form of x is x
ठीक है, x such that x is any natural number, या नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे कि जिसमें आप सिंबल की फॉर्म के अंदर, ठीक है, इसकी कुछ एग्जांपल्स मैं आपको और करा दूंगा। ठीक है, उसके बाद है ऑर्डर ऑफ सेट। व्हाट इज़ ऑर्डर ऑफ सेट? तो यहाँ तक तो हमें समझ आ गई। ठीक है, कि 3 फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। फर्दर जो इसकी टर्मिनोलॉजीज़ हैं उसमें है ऑर्डर ऑफ सेट्स, ऑर्डर ऑफ अ सेट। ऑर्डर ऑफ सेट से क्या मुराद है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इज कॉल्ड इट्स ऑर्डर। ठीक है, नंबर ऑफ elements in a set is called its order। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक सेट है हमारे पास, उसमें 2 एलिमेंट हैं या 4 एलिमेंट हैं, 2 4 6 8। ठीक है, 2 4 6 8, तो ऑर्डर ऑफ ए कितना होगा? 1 2 3 4 4, राइट। या अगर एक सेट है फॉर एग्जांपल उसमें 2 एलिमेंट है 3 और 4, तो ऑर्डर ऑफ ए इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ से मुराद ये कि नंबर ऑफ एलिमेंट, इसमें देखें 1 एलिमेंट 2 3 4 एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ पर्टिकुलर सेट इज ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, उसके बाद है इक्वल सेट। इक्वल सेट, ठीक है, इक्वल सेट क्या है? 2 sets A and B are said to be equal sets if they both have the same element। ठीक है, तो अगर एक सेट है हमारे पास 2 4 6 8, ठीक है, और एक सेट और है B, उसमें भी यही एलिमेंट है 2 4 6 8, तो हम कहेंगे कि A इज़ इक्वल सेट ऑफ B। ठीक है, हम बाय द वे इसको इस तरह में लिख सकते हैं, इज़ इक्वल टू B। ठीक है, एक होता है हमारे पास इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, अब इसमें क्या है? इसमें यह है कि टू सेट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ 1 to 1 कॉरस्पॉन्डिंग कैन बी इस्टेब्लिश बिटवीन देम। यानी कॉरस्पॉन्डेंस इस्टेब्लिश हो जाए तो हम उसको इक्विवेलेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ ए जो है वो मेरे पास है 2 4 6 8, और बी में है मेरे पास ए बी सी और डी। तो मैं ये कहता हूँ कि ए जो है, ए इज़ फॉर दिस, 2 इज़ फॉर दिस ए, 4 इज़ फॉर दिस बी, 6 इज़ फॉर दिस सी। अब इन दोनों सेट्स की जो कॉरस्पॉन्डेंस है वो इस्टेब्लिश होगी। इसका भी क्या है? ऑर्डर 4 है, इसका भी ऑर्डर 4 है। कॉरस्पॉन्डेंस तभी इस्टेब्लिश होगी जब ऑर्डर इक्वल होंगे। ठीक है, तो इसको हम इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ द सेट इफ 2 और मोर सेट्स हैव अ सेम ऑर्डर, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये इक्विवेलेंट सेट है। ठीक है, फिर एक और टाइप होती है जिसमें हम कहते हैं सिंगलटन सेट। Singleton set by its name, a set having one element is called singleton element। ठीक है, अगर सेट है हमारे पास A और उसमें 2 एलिमेंट है, एक एज अ एलिमेंट है, तो उसको हम सिंगलटन एलिमेंट कहेंगे। ठीक है, इसी तरीके से एक सेट होता है हमारे पास नल सेट। ठीक है, नल सेट जो है वो वाले सेट होते हैं जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता। ठीक है, फॉर एग्जांपल A इज़ अ नल सेट। ठीक है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम फाई से भी, तो ये नल सेट है। ठीक है, नल सेट को
और अगर कोई सेट है फॉर एग्जांपल बी, उसके अंदर एक एलिमेंट के तौर पे 5 यूज़ हो रहा है, तो उसको हम हरगिज़ नल सेट नहीं कहेंगे। इसमें क्या है, ए इज़ अ नल सेट, नल सेट, बट बी इज़ नॉट अ नल सेट। ठीक है, ये याद रखना है आपको, बी इज़ नॉट अ नल सेट, ये अपने याद रखना है। ठीक है, इसी तरीके से फर्दर जो इसकी टाइप्स हैं, उसमें एक टाइप है हमारे पास फाइनाइट सेट। ठीक है, फाइनाइट सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, फर्ज करें एक सेट है हमारे पास ए 2 4 6 8 10 अप टू 100। ठीक है, तो इसमें एलिमेंट जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट जो है फाइनाइट है, गिने जा सकते हैं कितने एलिमेंट है इसके अंदर। ठीक है, काउंटेबल एलिमेंट होंगे, जिसका ऑर्डर काउंटेबल होगा। ठीक है, तो वो फाइनाइट सेट होगा। ठीक है, और इनफाइनाइट सेट फिर क्या होगा, इनफाइनाइट सेट जिसके ऑर्डर को हम काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल एक सेट है हमारे पास 2 4 6 8 सो ऑन। ठीक है, तो ये तो एंड हो गया ना 100 पे, तो ये फाइनाइट हो गया। इस देयर इज़ नो एंड, तो इसका ऑर्डर डिफाइन नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है इसका ऑर्डर जो है अनडिफाइंड। तो जिस सेट का ऑर्डर अनडिफाइंड होगा वो इनफाइनाइट सेट होगा, और जिसका ऑर्डर डिफाइंड होगा ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर डिफाइंड होगा, तो वो होगा फाइनाइट सेट। ठीक है,